हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया था। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फिक्सेशन और आर्टिफिशियल फिक्सेशन। नेचुरल फिक्सेशन में मैंने आपको दो तरह से बताया था, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और एक प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है, लाइटनिंग की प्रेजेंस में। तो हम इस वीडियो में आर्टिफिशियल फिक्सेशन देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम आर्टिफिशियल फिक्सेशन क्या है। In artificial fixation, conversion of atmospheric nitrogen into ammonia and other useful compound of nitrogen is also done by synthetic process called artificial fixation. जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया और दूसरे लाभदायक यौगिकों में बदला जाए, जो कि मानव के द्वारा किया जाए, उसे हम आर्टिफिशियल फिक्सेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल फिक्सेशन के हम उदाहरण देखते हैं। इन हैबर प्रोसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, हैबर प्रोसेस का प्रयोग नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सच एस मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड एंड डिक्कन प्रोसेस, ओस्टवाल्ड और डिक्कन प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड का निर्माण किया जाता है। आइए हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के यौगिक, पहला है अमोनिया गैस। हम अमोनिया गैस के बारे में पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया गैस का निर्माण कैसे किया जाता है। अमोनिया जनरली मैन्युफैक्चर्ड बाय हैबर प्रोसेस, अमोनिया प्रायः हैबर प्रोसेस के द्वारा निर्माण किया जाता है। इन दिस प्रोसेस फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, इस प्रक्रिया में निम्नलिखित अभिक्रिया भाग लेती है। दिस रिएक्शन इस रिवर्सिबल रिएक्शन, यह रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। In this reaction there are three factors applying like a low temperature, high pressure and catalyst। इस रिएक्शन में तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट। लो टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है और हाई प्रेशर का भी और कैटलिस्ट का, इस रिएक्शन को पूर्ण करने में। आइए हम अमोनिया को हैबर प्रोसेस द्वारा बनाए जाने के लेवल डायग्राम के बारे में देखते हैं। तो देखिए, एक कंप्रेसर पंप है, इसमें हम 1:3 रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डालेंगे, तब यह यहाँ से पास होगा और पास होकर यहाँ पे देखिए, हम पहले से इस चैम्बर में डस्ट ऑफ मोलिब्डियम एंड आयरन, इसमें आयरन और मोलिब्डेनम का डस्ट रखा गया है। और फिर जब ये यहाँ से पास होगा तब हमें यहाँ पे ये देखिए ऐसे रहेगा, इसमें तब हमारे लास्ट में लिक्विड अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। और देखिए, जो ये एक चैम्बर इधर है, यहाँ भी सर्कुलेशन पंप लगाया गया है। ये देखिए एक कलेक्टर बॉक्स है, यहाँ से कोल्ड वाटर पास होता इधर फिक्स रहेगा। इस प्रकार ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस का लेवल डायग्राम है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, यह बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यह बोर्ड परीक्षा 2020 में भी पूछा गया था। आप सबसे मेरी विनम्र निवेदन है कि इस लेवल डायग्राम को ज़रूर तैयार करें। आगे हम अमोनिया को हैबर प्रोसेस द्वारा बनाने के रिएक्शन को देखते हैं। देखिए, जब हम नाइट्रोजन लेंगे और फिर हाइड्रोजन 1:3 रेशियो में है, यह 1 मोल है तो यह 3 मोल है। तो जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे, इसका रिएक्शन कराने के लिए हमें Fe कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और MO कैटलिस्ट प्रोमोटर की ज़रूरत पड़ेगी, और 250 से 300 ATM प्रेशर होगा, और 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के प्रेजेंस में जब हम इसे रिएक्शन कराएंगे तब अमोनिया का निर्माण होगा। आगे हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इस NH3 इन द रेशियो 1:3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम अमोनिया कहते हैं, जो कि 1:3 में होता है। इट इज़ कंप्रेस्ड टू 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 ATM प्रेशर, यह 200 से 300 ATM प्रेशर पे कंप्रेस कर दिया जाता है। विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर के द्वारा गैस कमिंग आउट ऑफ दिस चैम्बर टू कंटेन 10 to 20% अमोनिया, इस चैम्बर से जो गैस बाहर आती है उसमें 10 से 20% अमोनिया होता है।
आफ्टर द NH3 रेफ्रिजरेटेड अमोनिया गेट्स लिक्विफाइड। जब अमोनिया को हम रेफ्रिजरेट कर देते हैं तब अमोनिया लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विफाइड हो जाता है। देन आफ्टर रेजिडुअल मिक्सचर इज रिसर्कुलेटेड फॉर कन्वर्जन इनटू अमोनिया। फिर बचा हुआ मिक्सचर को हम रिसर्कुलेट करके अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। आइए हम इसमें आगे लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया को लेबोरेटरी मेथड के द्वारा कैसे निर्माण किया जाता है इसके बारे में हम देखते हैं। इन दिस मेथड NH3 गैस कैन बी प्रेजेंटेड बाय हीटिंग NH4Cl विथ NaOH। इस रिएक्शन में, इस प्रक्रिया में हम अमोनिया गैस को नौसादर और NaOH के रिएक्शन से प्राप्त करते हैं। तो देखिए NH4Cl यह नौसादर है, इसका जब हम रिएक्शन NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के से कराएंगे तब हमें NaCl मिलेगा और NH3 प्लस H2O। जब हम 2 मोल्स ऑफ नौसादर लेंगे और CaOH से रिएक्शन कराएंगे तब हमें CaCl2 प्लस 2H2O प्लस 2NH3। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, इसके रिएक्शन लिखिए। आगे हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। अमोनिया इज कलरलेस एंड टेस्टलेस। अमोनिया एक रंगहीन और स्वादहीन गैस है। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज पंजेंट ऑडोर। इसकी विशेषता है कि यह इसका गंध पंजेंट होता है। इट कॉज टीयर्स इन आइस। यह आँखों में आंसू ला देता है। इट इज़ लाइटर देन एयर। यह हवा से बहुत हल्का है। इट इज़ हाईली सलूबल इन वाटर। यह जल में घुलनशील है। बाय द रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बाइंडिंग। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बाइंडिंग प्रेजेंट होता है इसलिए यह वाटर में घुलनशील है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आइए आगे देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के कुछ रासायनिक विशेषताएं। अमोनिया के पहले केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे। स्टेबिलिटी। अमोनिया इज अ स्टेबल कंपाउंड। अमोनिया एक स्टेबल कंपाउंड है। एंड डज नॉट डिकम्पोज इजली। और यह आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक स्पार्किंग आर पासेस थ्रू इट। जब इसके साथ इलेक्ट्रिक स्पार्किंग की जाती है इट डिकम्पोज, यह डिकम्पोज हो जाता है, यह अपघटित हो जाता है। 2NH3 अमोनिया को हम डिकम्पोज करेंगे, इलेक्ट्रिक इसका स्पार्किंग पास कराएंगे तब हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। जब अमोनिया को हम इलेक्ट्रिक स्पार्किंग करा देंगे, उसमें पास करेंगे, तब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अमोनिया टूट जाएगा। इसके हम बेसिक नेचर के बारे में देखते हैं। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज वीकली बेसिक ड्यू टू द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। NH3 प्लस H2O टू फॉर्म NH4 प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। जो नाइट्रोजन है यह बेस का रूप प्रदर्शित करता है, क्योंकि जब हम अमोनिया जो है वह बेस का रूप प्रदर्शित करता है क्योंकि जब हम अमोनिया का रिएक्शन वाटर से कराएंगे तब हमें OH माइनस आयन मिलेगा। इन द एबव रिएक्शन अमोनिया गैस प्रोड्यूस बेसिकली। ऊपर दिए गए रिएक्शन में अमोनिया क्षार का लक्षण दिखाता है। अमोनिया के तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। कंबंशन। अमोनिया इज नाइदर कम्ब्यूसिबल नॉट सपोर्टर ऑफ कम्ब्यूशन। अमोनिया न तो जलता है और न किसी को जलने में सहायता करता है। इट ओनली बर्न विथ ऑक्सीजन। यह केवल ऑक्सीजन के साथ जल सकता है। टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड वाटर। अमोनिया नाइट्रोजन और जल बनाने के लिए। इसका रिएक्शन हम ऊपर भी देखते हैं। 4NH3 प्लस 3O2 टू फॉर्म 2N2 प्लस 6H2O। आइए हम देखते हैं अमोनिया का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे होगा। NH3 प्लस O2 जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे तब हमारा देखिए क्या फॉर्म होता है। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमेशा डाई मॉलिक्यूलर होता है, तो इसको हम N2 लेंगे
और फिर देखिए वाटर निकलेगा H2O, यह 6 मोल्स हो जाएगा। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 3 का। यह हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। केमिस्ट्री में हमें कुछ रिएक्शन याद भी करने पड़ते हैं। हम इसके चौथे केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे रिएक्शन विथ HCl एंड H2SO4। अमोनिया का जब रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, जब हम अमोनिया का रिएक्शन HCl के साथ करेंगे तब हमें डायरेक्ट नौसादर प्राप्त होता है। यह रिएक्शन बहुत ही सरल है। इसमें केवल हम अमोनिया का रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करेंगे तब हमें नौसादर प्राप्त होगा। यह नौसादर का फार्मूला है। इसी प्रकार जब हम अमोनिया का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे तब हमें अमोनियम सल्फेट मिलेगा NaH3 + H2SO4 और यहाँ पे हम 2 मोल्स ले लेंगे अमोनिया को, तब हमें NaH4 ट्वाइस SO4 मिलेगा जिसे हम अमोनियम सल्फेट कहते हैं। आइए हम 5th प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ अमोनिया का रिएक्शन। व्हेन क्लोरीन इज यूज्ड इन एक्सेस, जब क्लोरीन अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इन द चैम्बर ऑफ अमोनिया, इन द चैम्बर ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया के गैस चैम्बर में, टू फॉर्म अ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, तब हमें नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड मिलता है। इट इज एक्सप्लोसिव एजेंट, यह एक एक्सप्लोजिव एजेंट है, बहुत ज्वलनशील पदार्थ है। NaH3 + 3Cl2, हम Cl2 का एक्सेस मात्रा लेंगे, बहुत अधिक मात्रा लेंगे, तब हम अमोनिया से जब रिएक्शन कराएंगे तब हमें एक एक्सप्लोसिव सबस्टेंस मिलता है। देखिए NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, यही एक्सप्लोसिव सबस्टेंस है, प्लस 3HCl। आइए हम आगे देखते हैं रिएक्शन विथ नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन। पहले देखते हैं नेस्लर्स रिएजेंट क्या है। द अल्कली सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम टेट्राआयोडोमर्क्यूरेट इज कॉल्ड नेस्लर्स रिएजेंट। पोटेशियम टेट्राआयोडोमर्क्यूरेट का अल्कली सोल्यूशन को हम नेस्लर्स रिएजेंट कहते हैं। तो देखते हैं अमोनिया के साथ नेस्लर्स रिएजेंट का रिएक्शन। व्हेन NH3 रिएक्ट विथ नेस्लर्स रिएजेंट, अ ब्राउन प्रेसिपिटेट कॉल्ड आयोडाइड ऑफ मेलियंस बेस इज फॉर्म्ड। जब अमोनिया का रिएक्शन हम नेस्लर्स रिएजेंट के साथ कराते हैं तब हमें एक ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है जिसे हम आयोडाइड ऑफ मेलियंस बेस कहते हैं। तो नेस्लर्स रिएजेंट का फार्मूला यह है K2HgI4। इसको जब हम 2 मोल्स में लेंगे और अमोनिया का रिएक्शन कराने के लिए हमें KOH की ज़रूरत पड़ेगी, फिर 3 KOH लेंगे। इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तब हमें यही फॉर्म होगा NH2 HgO और लास्ट में I रहेगा। इसे हम आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस कहते हैं। आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस का फार्मूला यह है NH2 Hg2O और फिर I + 2H2O + 6Ki। इस पूरे वीडियो में हमने आपको अमोनिया के निर्माण विधि और अमोनिया से रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज को बताया है। अगली वीडियो में मैं आपको अमोनिया से रिलेटेड अन्य चीज़ें बताऊंगा। आप हमारे अश्विनी कुमार PCM चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन।